अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक खौफनाक मोड़ पर खड़ी है। ताकत, गरूर, असले और साजिशों की बुनियाद पर खड़ी की गई जो आलमी सियासत थी, अब वो खुद ही अपने वजन से लड़खड़ाने लगी है। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा जल्जला आया है वो ईरान की तरफ से आया है। ये वो ईरान है जिसे बारहा धमकाया गया, पाबंदियां लगाई गई, तनहा करने की कोशिश की गई, मगर इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर एक कौम मुत्तहिद हो जाए तो वो दुश्मन के सीने में घुसकर वार भी कर सकती है और फतह का नकारा भी बजा सकती है। सारी दुनिया ने देखा कि इसराइल ने एक बार फिर अपनी पुरानी रविश अपनाते हुए ईरान की आम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद वाज़ेह था, ईरान को कमजोर करना, इसे दिफाई पोजीशन पर ले जाना और आलमी सतह पर यह तासुर देना कि इसराइल अब भी खित्ते का नाकाबिल शिकस्त खिलाड़ी है। मगर शायद वो ये भूल गए कि ताकत का मुजाहरा सिर्फ हमला करना नहीं होता। असल ताकत वो होती है जो वक्त पर जवाब दे और ऐसा जवाब दे कि हमला आवर भी लरज उठे। ईरान ने सिर्फ घंटों में ऐसा तूफानी रद्द अमल दिया जिसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। सैकड़ों की तादाद में मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स की भरमार ने इसराइल का आयरन डोम जैसे दुनिया की सबसे जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी माना जाता है मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। ये ऐसा हमला था कि इसराइल की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये समझने में एक घंटों लग गए कि यह हमला कैसे हुआ और किस सतह का था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तमाम तर हमले ने इसराइल को दिफाई खौल में धकेल दिया। सबसे पहला रद्द अमल खौफ था, फिर उलझन और फिर अमेरिका को चीख चीख कर मदद के लिए पुकारा गया। उसी अमेरिका को जो चंद रोज कबल ही दुनिया को धमकी दे रहा था कि अगर ईरान ने कुछ किया तो हम ऐसा रद्द अमल देंगे जो तारीख ने कभी नहीं देखा होगा। मगर अब वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप ये वजाहतें दे रहे हैं कि हम उस हमले में शामिल नहीं थे और ईरान से दरखास्त की जा रही है कि हम पर वैसा हमला ना किया जाए जैसा इसराइल पर किया गया। नाज़रीन, ये वही ट्रंप है जो कल तक ये कह रहा था कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आ जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, वरना मेरे दोस्त नेतन्याहू को मैं रोक नहीं सकूंगा और वो कुछ भी कर देगा। मगर जब ईरान ने वार किया तो वही दोस्त पागलों की तरह मदद के लिए अमेरिका को बुलाने लगा। अमेरिका जो खुद इस वक्त अंदरूनी इंतशार, माली बहरान और आलमी तन्हाई का शिकार है, अब वो इसराइल की जंग अपने सर लेने से कतरा रहा है। और इसी दौरान एक अहम बयान सामने आया। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे के एक सीनियर अफसर डिगलिस मैक ने कहा कि जो कुछ पिछले 72 घंटों में हुआ है वो एक नई तारीख का आगाज है। उन्होंने तस्लीम किया कि इसराइल ने पहला वार किया था, मगर जो बाउंस बैक ईरान ने दिया उसने इसराइल की कमर तोड़ दी है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि ईरान ने न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि रूस और चीन से तकनीकी मुआवनत हासिल की, जिसने हमले की शिद्दत कई गुना बढ़ा दी। ईरान ने उन F-35 तैयारों को भी मार गिराया जो इसराइल की फिजाई ताकत की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। ईरान ने यह भी कहा कि इसराइल जिन मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा कर रहा था वो दर हकीकत जाली लॉन्चर्स थे जो सिर्फ दुश्मन को धोखा देने के लिए रखे गए थे। जब इसराइल उन्हें तबाह कर रहा था तब ईरान असल लॉन्चिंग सिस्टम से हमले कर रहा था, और ये वो हिकमत अमली थी जो सिर्फ जंगी ज़हन रखने वाली कौमें अपना सकती है। अब इसराइल खुलकर ऐलान कर रहा है कि जो भी ईरान की फौजी तंसीबात के करीब रहते हैं वो फौरन इलाका खाली कर दें, क्योंकि हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं। मगर मसला यह है कि इसराइल अब खुद हमले की ताकत में नहीं है बल्कि दिफा की कोशिश में है, क्योंकि ईरान ने जिस शिद्दत और होशियारी से हमला किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह सिर्फ हमला नहीं था, ये एक ऐलान था कि मशरिक वुस्ता में अब ताकत का तवाजुन बदल चुका है। दोस्तों, इसी दौरान चीन का बयान भी सामने आया, एक ऐसा बयान जो अमेरिका और इसराइल के लिए एक और धचका था। चीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बयान इस बात की अलामत है कि अब बैनुल अक़वामी महाज वाज़ेह हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका, इसराइल और इनके इत्तेहादी, और दूसरी तरफ ईरान, चीन, रूस और मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा तबका। जंग अब सिर्फ एक मुल्क की नहीं रह गई, ये आलमी ताकतों की कशमकश बन चुकी है। डिगलिस मैक ने एक और अहम बात की। उसने कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हरमज बंद कर दी, जो दुनिया के 20% तेल की तरसील का जरिया है, तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस और खुराक की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। सप्लाई चेन बर्बाद हो जाएगी और अमेरिका की मईशत, जो पहले ही $37 ट्रिलियन के कर्ज में डूबी हुई है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि यह जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को नहीं, पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। और दोस्तों, इसी तसलसल में एक और खतरनाक हकीकत सामने आ रही है
कि इस वक्त अमेरिका के तकरीबन 4000 फौजी मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं। अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो ये फौजी सबसे पहले निशाने पर होंगे। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनकी कीमत सिर्फ चंद $100 है, लेकिन इनको मार गिराने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर के मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। ये अदम तवाजुन अमेरिका के लिए ना सिर्फ जंगी शिकस्त का बायस बन सकता है, बल्कि मुआशी तौर पर भी अमेरिका की कमर तोड़ सकता है। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा काबिल अफसोस पहलू है वो ये है कि मुसलमान दुनिया आज भी मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ नहीं खड़ी। अगर इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर सिर्फ ये फैसला कर लें कि इसराइल को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल न करने दें तो इसराइल के तमाम जंगी मंसूबे नाकाम हो जाएं। मगर अफसोस कि हमारे अंदर के गद्दार बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हैं, जो अपने मुफादात, पैसे और ताकत की खातिर दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं और अपनी ही उम्मत के खिलाफ साजिशें करते हैं। इस वक्त ईरान ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी या हथियार का नाम नहीं, बल्कि हौसले, हिकमत और वहदत का नाम है। इसराइल ने जो गजा के साथ किया वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म था, और आज अगर वो खुद अपनी जमीन पर वैसी बर्बादी देख रहा है तो ये इंसाफ का एक मजर है। डोनाल्ड ट्रंप और इन जैसे लोग जो कल तक हेल फायर मिसाइल की बात करते थे, आज सुलह के लिए दौड़ रहे हैं। ये यू टर्न्स इनकी कमजोरी, इनकी शिकस्त और इनकी मुनाफकत का सबूत है। नाज़रीन गिरामी, इसराइल की हालत ऐसे हो चुकी है जैसे कोई ताकतवर पहलवान अचानक नंगी जमीन पर गिरा हो और उसे समझ ही ना आ रहा हो कि हुआ क्या है। अंदर से इसराइली क़यादत बदहवासी का शिकार है। नेतन्याहू आलमी बिरादरी से फरियादें कर रहा है और बार बार अमेरिका को दुहाइयां दे रहा है कि मैदान में उतरो और हमारी हिफाजत करो। मगर इस बार अमेरिका खामोश है, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त मैदान में उतरता है तो ये एक महदूद जंग नहीं रहेगी। ये एक ऐसी आग बन जाएगी जो यूरोप, एशिया और खलीज को अपनी लपेट में ले लेगी। चीन और रूस का रवैया अब खुलकर सामने आ चुका है। दोनों ममालिक ने ईरान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है, और चीन ने न सिर्फ सिफारती सतह पर ईरान का दिफा किया है, बल्कि खुफिया तौर पर दिफाई टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल की है, जिसकी बदौलत ही ईरान के दिफाई सिस्टम दोबारा फाल हो सके। रूस ने भी अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ईरान को पेशगी मालूमात फराहम की, जिससे ईरान ने इसराइल की चालें पढ़ ली और इसके हमले का बर वक्त जवाब दिया। इसके अलावा चंद ममालिक जैसे शाम, लबनान और इराक में अवाम तो सड़कों पर निकल आए, लेकिन हुकूमतों की सतह पर मुकम्मल खामोशी रही। अगर मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल के लिए फिजाई रास्ते बंद कर दें, रिफ्यूलिंग ना होने दें, तो इसराइल का फिजाई हमला ही मुमकिन नहीं रहेगा। मगर अंदरूनी गद्दार, मुफादात के गुलाम हुक्मरान और आलमी दबाव के बोझ तले दबी इस्लामी दुनिया आज भी फैसला कुन इकदाम से गुरेजा है। दोस्तों, अब दुनिया के सामने दो रास्ते हैं। या तो इसराइल के जुल्म पर आंखें बंद करके जंग को मजीद बढ़ने दिया जाए, या फिर इंसाफ की बुनियाद पर एक नई आलमी सफबंदी की जाए। वक्त आ चुका है कि मुसलमान ममालिक ख्वाबे गफलत से जागें, क्योंकि अगर आज खामोश रहे तो कल यही आग इनके घरों तक आ सकती है। ईरान ने जो जुर्रत दिखाई वो सिर्फ एक मुल्क की फतह नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि जुल्म के आगे झुकने का वक्त गुजर चुका है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।